जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक है ट्राइंगल्स। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब वही एक ट्राइंगल है एबीसी। एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए से एक बाइसेक्टर निकल रहा है, एक लाइन निकल रही है मीटिंग एट साइड, जो बीसी पे मिलती है एट पॉइंट डी। ठीक है, ये इसकी लेंथ दे रखी है, बी डी 2 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, डी सी है 3 सेंटीमीटर। और हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है ए सी। ये ए सी लेंथ फाइंड करनी है। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन में। आइए तो सॉल्व आउट करते हैं आंसर। देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैंने क्या बोला, जब भी आप क्वेश्चन करोगे स्टेप बाय स्टेप जाओगे। वो बोल रहा है ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी बोल रहा है। हम ट्राइंगल एबीसी बना लेंगे। ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, हमने ट्राइंगल बना लिया। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बोला एडी इज द बाइसेक्टर। एडी क्या होता है? बाइसेक्टर, जो बाइसेक्ट करता है किसी को। वो जो कहाँ से कर रहा है? वो एंगल ए से बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल ए है हमारा, इससे बाइसेक्ट कर रहा है। और मीटिंग क्या है? मीटिंग साइड बीसी, बीसी साइड इस पे मीटिंग, मतलब इस पे आकर ये मिल रहा है, मिल रहा है ये। अब ये क्या है? ये एट डी किस पे मिल रहा है? पॉइंट डी पे मिल रहा है। तो पॉइंट डी पे मिल रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये एंगल बताया है इसने, मान के चलते हैं एंगल है, इसको अल्फा अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, अब इसको हम, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अब आप इसको डायग्राम को देखोगे ना, तो एक थ्योरम होती है हमारे मैथमेटिक्स में, जिसको हम कहते हैं बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं यूजिंग बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली इस बाइसेक्टर थ्योरम को क्या करेंगे? हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बाइसेक्टर थ्योरम में क्या बोलता है मैं आपको दिखाता हूँ। बाइसेक्टर थ्योरम में ये बोलता है कि इन ट्राइंगल, देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एडी बाइसेक्ट एंगल ए। देखो बाइसेक्टर थ्योरम में यूज करेंगे, उसमें देखो इसके इस पे डायग्राम पे जाते हैं। बोला इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी क्या है? ये ट्राइंगल है, इस पे एडी जो बाइसेक्टर है वो एंगल ए पे, मतलब एंगल ए से बाइसेक्ट कर रही है, पॉइंट डी पे कर रही है। हम इसका आगे लिख सकते हैं एट पॉइंट डी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो उसको और भी बढ़ा सकते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड मींस BD इज इक्वल्स टू DC, जो उसका प्रोपोर्शन बनेगा आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है। जो प्रोपोर्शन होता है किसी भी चीज का सेगमेंट, मतलब उसके टुकड़े, जिसको ऐड करके एक साइड बन जाती है। ट्रायंगल में इसकी थ्योरम, मतलब जो है इसका, इसकी परिभाषा यही है कि प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि प्रोपोर्शन मतलब टुकड़े बटे हुए हैं और उनको जोड़ना है और एक साइड बनानी है। और साइड पे ये एंगल हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमें ये अभी इसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए हम आगे लिखते हैं। अब देखो, एक तो ये साइड बन गई, ये प्रोपोर्शन बन गया ए बी ए सी, और दो एक प्रोपोर्शन ये बन गया बी डी और डी सी। तो हम इसको लिख सकते हैं पहले कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड बाई डी सी, बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम क्या फाइंड करेंगे? ए सी फाइंड करेंगे। अब देखो वैल्यू हमें गिवन ही है, तो आइए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। नॉर्मली हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन क्या है। बी डी दे रखा हमको, बी डी कितना दे रखा हमको? बी डी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, बी डी 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है? ए बी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और डी सी दे रखा है, डी सी बोल दो, है ना। डी सी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। डी सी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जब भी इस टाइप का
ट्रायंगल बनेगा ना, मतलब ये चीज बाइसेक्ट कर रही है किसी एंगल से और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, तो वो क्या होता है, वो होता है बाइसेक्टर। जब बाइसेक्टर बोलेंगे तो क्या यूज करेंगे, बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम ये होती है, मैंने क्या बताया, प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन को ऐड करके साइड बनती है और हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, मैंने प्रोपोर्शन दे दिए, ये इसका प्रोपोर्शन है या ये इसका प्रोपोर्शन है, मैथ लिख सकते हैं बी डी डी सी, बी डी डी सी, ये की बात है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली बस ये उठा के वैल्यू रख देंगे हम। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू देनी रखी है, हमें ए सी फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, अब बी डी कितनी है, बी डी है हमारा 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, 2 लिख लेंगे। डी सी कितना है, डी सी है 3 सेंटीमीटर, डी सी है 3 सेंटीमीटर। तो आइए ए सी को उठा के हम ले जाते हैं, मान के चलिए तो क्या बन जाएगा, ये 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर आ जाएगा, जिसको हम नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। क्या बनता है, आइए, ए सी 5 से 15 होते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ ए सी, मैं आगे लिख देता हूं, द लेंथ ऑफ ए सी इज कितना है 7.5 सेंटीमीटर में 7.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन होता है। बाइसेक्टर थ्योरम वाला फॉर्मूला अगर इस टाइप से बोलता है कि फलानी बाइसेक्टर इस पे मीट करती है, इस ट्रायंगल में ये वो, तो आपको मेनली यही बाइसेक्टर थ्योरम ही यूज करनी है। ठीक है, बाकी प्रोपोर्शन जैसे बताया था, ये इसका प्रोपोर्शन है, इसका प्रोपोर्शन है, क्योंकि इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। मेन है, जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इसके बराबर है और बी डी डी सी के बराबर है, बी डी डी बी या बी सी एक ही बात है, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इसके एंगल से बाइसेक्टर निकल रहा, मीट कर रहा है डी पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके देख लेना और रिवाइंड करके देखो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट ला सके, मेहनत करते रहिए। यही है जो मेहनत करने की फिर बाद में सिर्फ पछताना रह जाता है। बाकी माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और ये जो एक सामाजिक चैनल है मैथमेटिक्स, तो क्योंकि मेरे पास एक जो जरिया है, क्योंकि एक कह सकते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज में देने के लिए क्या है, तो वो सिर्फ एक मैथमेटिक्स है। तो मुझे लगा कि मैथमेटिक्स ही मैं अगर समाज में दूँ, अगर बच्चों को दे सकूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को ध्यान में रख के इस चैनल का नाम भी भीम मैथमेटिक्स एकेडमी रखा है, क्योंकि एक सामाजिक कल्याण चैनल है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूँगा, आप भी मेहनत करते रहिए। और यही हमारे मेहनत करने की इस एज में अगर आप मेहनत कर लेंगे तो अच्छा आउटपुट रहेगा। बाकी कंसिस्टेंसी बना के रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं बनाओगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा टूल है हमारे जीवन के अंदर जो आगे जाकर बहुत इफेक्टिव होता है। और जब वो इफेक्ट उसका आता है लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। तो आपको शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आपका बेस बनता चला जाएगा, तो फिर डेफिनेटली आप बहुत अच्छा खेल पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपका आउटपुट भी आएगा। तो धैर्य बना के रखिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए मैथमेटिक्स की। मैं हर बार बोलता हूँ कि नोट ज़रूर बनाइएगा, और कोशिश कीजिए कि सब जो अपना सपोर्ट है बना के रखिए, क्योंकि अगर आप अपना सपोर्ट बनाते हैं, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस होगा, उतना ज़्यादा जो वीडियोस होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर जा सकती है, क्योंकि वीडियो के इंप्रेशन उतने ज़्यादा अच्छे जा पाएंगे। तो वो ये कि सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए, सपोर्ट बना के रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।